जमशेदपुर संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को गोपाल मैदान में चुनावी सभा का आयोजन हुआ। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दिल्ली के सांसद संजय सिंह शामिल हुए। सभी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और समीर मोहंती को भारी मतों से जिताने की अपील की। इसमें जहां कल्पना सोरेन ने एनडीए पर निशाना साधा, वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आरक्षण और आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए हर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। वे तिहाड़ जेल से सीधे जनता के पास आए हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल भेजने का जोरदार विरोध किया और कहा कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। उन्हें मालूम है कि झारखंड की जनता पर क्या गुजर रही है। हेमंत सोरेन को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया। कल्पना सोरेन झांसी की रानी बन गई है। कल्पना सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी ने झारखंड के आदिवासियों और मजदूरों का अपमान किया है। पीएम मोदी ने जो भी वादे किए थे सब जुमला निकला। मौके पर झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री, इंडी गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पोट का विधायक संजीव सरदार समेत अन्य शामिल थे। पहले हो चुका था, अब इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा है और हम दिल्ली आ रहे हैं उनका तख्त हिलाने, जिन्होंने न किसानों को पूछा, न मजदूरों को पूछा, न आदिवासियों को पूछा, न पिछड़ों को पूछा, न गरीबों को पूछा, न अल्पसंख्यक को पूछा, हमारी झारखंड के साथ हिंदुस्तान की आवाम को नहीं पूछा। तो ये प्रण लेना होगा आप सभी को। क्या आप प्रण लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? तो आपका वो जो ताला है, आप वोट है वो चाबी, और ये ज्यादा से ज्यादा आप वोट दीजिएगा ताकि इंडिया गठबंधन आएगा और हेमंत सोरेन जल्द से जल्द छूटेगा। ये आप प्रण लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे? तो हम सब साथ में बोलेंगे, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। भाषा बहु धर्म को एक सम्मान रूप से रहने का है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में उनका क्या नियत है, क्या सोच है, ये आप सब ने वाकिफ है। इसीलिए आज केजरीवाल जैसा ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री को ये बेवजह इनको भी गिरफ्तार कर लिया था और संघर्ष का बल पर फिर निकला है कुछ दिन के लिए। और देश के जनता को लोकतंत्र क्या चीज है और केंद्रीय एजेंसी किसका इशारा पर काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी से चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये किसका इशारा पर ये काम कर रहा है। इसीलिए आज जो भी उनका पास भ्रष्टाचार लोग जाएगा, सब उनका दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारा उनका माफ हो जाता है। ये आप लोग को परखना है। जितना ही बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार किया है पकड़ा गया है और उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन जैसा साफ होकर निकल गया। कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने यह सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उनसे उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान देख रहा है।
दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। क्या करोगे? विश्वासघात करोगे, पीठ में छुरा घोंपेगे आप अपने आदिवासी समाज को। सबको बता देना कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हमारा हेमंत सोरेन जेल में रहेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो आपका हेमंत सोरेन 5 तारीख को आप लोगों के बीच में, आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के बीच में होगा।